लिखा हुआ। एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले और उसमें से 25% मैच जीत गए। की संख्या, खेले गए मैच की संख्या कितना? 20। 20 को मैच खेला है। खेले गए मैच की संख्या 20। ध्यान से। और जीते हुए मैच का प्रतिशत 25। हाँ, जीते मैच % मैच वो जीत गया है। टोटल मैच कितना खेला है जी? 20 मैच में से 25% मैच जीता है। अच्छा, तो जीते हुए मैच की संख्या निकालेंगे। जीते हुए कैसे निकालेंगे? तो पहले कुल कितना मैच खेला है? 20। अब 20 का 25%, 5 को मैच जीत गया। 5 को मैच जीत गया। तो यहाँ लिखेंगे हारे हुए मैच। हारे हुए मैच की संख्या। हारे मैच की संख्या। अब देखो, हारल मैच की संख्या तो 20 गो मैच में से 5 गो मैच जीतल बने, तो हटा दिया। कै गो मैच हारले? जीतल मैच कै गो? अच्छा, लास्ट में क्या पूछा है? जीते हुए मैचों की संख्या क्या है, ये पूछा है लास्ट में ना। तो देखिए, जीतल मैच की संख्या कितना बा हो? 5। लेकिन सर चलो आगे करा के जल्दी से बनाओ भाई। हारे हुए पूछी तो मैं 5वां घटा दे। सूत्र सबसे पहले लिखिए जी। सूत्र एक में लाभ। लाभ बराबर विक्रयमूल्य घटाओ क्रयमूल्य। यानी कैसे? लाभ बराबर विक्रयमूल्य घटाओ क्रयमूल्य। कैसे? तो लाभ है, जिसे मान लो कि हम हाई पेन किननी 15 रुपया के लगी, जो 15 रुपया के ये पेन हम खरीदे और इसे हम ला करके 20 रुपया में बेच दिए। तो लाभ हुआ कि माने हानि हुआ कि घाटा? लाभ। हानि हुआ कि लाभ? लाभ। अब बताइए कि 15 रुपया में हम खरीदे तो इसको क्या बोलेंगे? क्रयमूल्य। अब बेच दिए तो क्या बोलेंगे? अब हम इसको खरीदे हैं 15 रुपया में, अब बेचे हैं कितना में? 20 रुपया में। तो 5 रुपया का फायदा हुआ ना वो। तो वह फायदा के क्या कहते हैं? अब ध्यान दिया, तनिक समझे के प्रयास करिए। सूत्र लिखल मनू है समझल जी। ऐसे देखो, 15 रुपया में हम खरीदनी, एकरा के क्रयमूल्य कहल जी। का कहल जी? 15 रुपया वो देता है। क्वेश्चन वहां लिखता है ना, तो मैं क्या देगा कि मैंने किसी वस्तु को 15 रुपया में खरीदा और उसे 20 रुपया में बेच दिया। वो क्वेश्चन यही ना लिखे कि क्रय मूल्य अभिक्रय मूल्य, तहारा लिखे के बाद क्रय मूल्य अभिक्रय मूल्य। खरीदा के मतलब क्रय किया। खरीदा का मतलब क्रय किया। अब बेचा का मतलब विक्रय, बेच दिया। समझ में आ गया? देखिए अभी सुन रहा, अभी तू लोग नया शब्द के पकड़ कर के बाद। अच्छा, अभी देखो जब तू लोग 6ठा 7वां बड़ा जानो 7वां क्लास के बड़ा लड़का, तो शब्द तू लोग के पास अभी वैसा नहीं थे जो शब्द चाहिए। तो धीरे धीरे शब्द के पकड़ कर जाएगी। खरीदा के का कहल जाई, बेचा के का कहल जाई, अंकित मूल्य के का कहल जाला। अंकित मूल्य समझो तो राजा नानो, पहले ओकरा के बाद में समझल जी। आई समय तो देखल जी। अच्छा, आज पहले हसने के समझल जाओ। खरीदा आ बेचा। खरीदा का मतलब उल्टा सीधा का बोल दे बंदर ले। आ बेचा का मतलब विक्रय मूल्य। तब खरीदा 15 रुपया में खरीदा। क्वेश्चन क्या देगा कि मैं एक कलम 15 रुपया में खरीदा और इसे ले जा करके मैं 20 रुपया में बेच दिया। तो खरीदा के मतलब जैसे ही जब खरीदा लिखा रही क्वेश्चन में, जल्दी से हम क्या लिखा वो के क्रय मूल्य। अब फिर बेच दिया उसको क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 20 रुपया। अब हम देखेंगे कि क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य? क्रय
क्रय मूल ज्यादा बा कि विक्रय मूल? विक्रय मूल। जब विक्रय मूल ज्यादा बा तो समझ जाए के बाद भैया लाभ भइल बा। कहो लाभ। जब विक्रय मूल ज्यादा रही तो समझिए कि फायदा भइल बा, और जब क्रय मूल ज्यादा रही तो समझिए कि घाटा भइल बा। समझ में आ गई? हाँ। समझ में आ गई? हाँ। विक्रय मूल ज्यादा रही तो का समझे के बाद? लाभ। फायदा भइल बा, लाभ भइल बा। आ क्रय मूल ज्यादा रही तो का समझे के बाद? यानी घाटा लागल बा। लाभ है बराबर विक्रय मूल, अच्छा घटाओ क्रय मूल। क्लियर? अब विक्रय मूल कितना है? 20। अरे दिनानहर 15 को बैठो दिने का नहीं लो भाई। विक्रय मूल कितना है? 20। क्रय मूल कितना है? 15। ऐसे लिख के घटाएंगे। अब इनमें से इसको घटा देंगे तो 5 रुपया क्या हुआ? लाभ। क्लियर? हाँ। अच्छा, ये तो हम पहला के समझ गए, अब दूसरा के समझेंगे। लड़की कपारे हाथ मत धरो, सीधा बैठो। 90 डिग्री के एंगल पर बच्चा को बैठना चाहिए, ऐसे टाइट। जब देखिए कैसे बैठना चाहिए, एक बच्चा को कभी भी बैठना चाहिए तो 90 डिग्री के एंगल पर कैसे, यहाँ से ये यानी कमर से लेके सिर तक सीधा होना चाहिए। ये जो सिर है ना, ये सीधा होना चाहिए, कमर से लेके सिर तक सीधा होना चाहिए। अब सुनिएगा, हम बैठने का तरीका बता रहे हैं। और पैर यहाँ से ऐसे होना चाहिए, ठीक, पैर सीधा होना चाहिए। अब ये पैर ऐसे सामने की तरफ सीधा होना चाहिए, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बन गया? 90। और यहाँ से भी पैर सीधा होना चाहिए, समझ गए? यहाँ तक, यहाँ से भी पैर सीधा होना चाहिए, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तब जाके एक अच्छा स्टूडेंट का निशानी होता है, एक अच्छा स्टूडेंट बनते हैं। अब कुछ बच्चे क्या हैं कि बैठेंगे, पैर को आगे कर देंगे, नहीं तो पैर को क्या करते हैं, ऐसे कर देंगे। अपने को क्या करेंगे, अपने को अब क्या करते हैं, तो देखिए ऐसे कर देंगे। कौन पढ़ाई है? कौन पढ़ाई है? इससे कौन पढ़ाई है? अरे भाई से को बोल रहा टुकड़ी लगा के बुला दिला यही उम्र में, वो तो बूढ़ पूरा निकाल के बैठल है टुकड़ी लगा के, और तू यही गाड़ी टुकड़ी लगा के बैठ गिला। साइड सीधा रहिया। जब भी याद रखिए कि हमारा 90 डिग्री के एंगल पर बैठे के बाद एक अच्छा स्टूडेंट डिसिप्लिन लाइन में रहना है, तो अपने आप को हर नियम फॉलो करना है, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट बनना है भैया, ठीक ना? आइए सुनिए ध्यान से। अब मान लीजिए कि मैं मार्केट गया, मैं एक दुकानदार हूँ, मैं मार्केट गया और मैं 25 रुपया का ये पेन लिया। क्या रुपया के? 25। मैंने 25 रुपया का एक पेन खरीदा, तो खरीदा का मतलब क्रय मूल, खरीदा का मतलब क्रय मूल कितना? 25 रुपया। और इसे लाए और बंटी रास्ते में भेंट हो गया बंटी से, वो बोला ये सब। अब उनका हम 20 रुपया में क्या कहनी, बेच देनी, 20 रुपया में बेच देनी। अब रुको है जो तनी ध्यान दिया जाए, 90 डिग्री के एंगल पर रही है, जो का झुकल बा हमारे तरह बंटी मारा क्रय मूल 25 रुपया मैंने खरीदे हम 25 में, अब बंटी के पास हम बेच दिए कै रुपया में? 20 रुपया में। अब बताइए कि क्रय मूल ज्यादा है कि विक्रय मूल? भैया क्रय मूल ज्यादा होने का मतलब घाटा लग गया। हाँ। तो जब घाटा लग गया तो हानि वाला सूत्र लगाएंगे। हाँ। जे बोली हूँ कि मरब तुमको नानी घर चल जीवा, हानि के ये सूत्र लगाता सुना है ने? तो हानि बराबर का है कि हानि के सूत्र लगेगा, हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल घटाओ विक्रय मूल। यहाँ लिखेंगे कि क्रय मूल घटाओ विक्रय मूल। अच्छा, अब देखिए क्रय मूल कितना है? 25। आ घटाओ विक्रय मूल कितना है? 20। आई घटा देंगे तो कितना आएगा?
5 रुपया, यानी 5 रुपया हमारा घाटा लग गया भाई। हम बंटी के पास भेज दिए हैं, 5 रुपया हमारा घाटा लग गया है। अच्छे समझ में आए? ये तो क्लियर आ गई सर जी। सर जी हम तीसरा सूत्र के बारे में बता दें। बाबा जानो आवाज तीसरो के। अच्छा दू गो है समझ में आ गल बा? हां। ऐसा मैथ मिली तो बना देबो जानो? हां। चैप्टर घरे से बनवाई, अभी खाली हमें को उदाहरण बताओ तनी। अच्छे अब गौर करिए ए क्रयमूल एमे का बा? क्रयमूल बराबर विक्रयमूल घटाओ लाभ। यानी ये कैसे सर क्वेश्चन करे तो देखा क्वेश्चन कैसे करेगा, ध्यान से सुनिएगा। ए चंदन ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन कैसे करेगा कि एक दुकानदार 30 रुपया में किसी वस्तु को चाहे पेन को बेचता है। एक दुकानदार 30 रुपया में इस पेन को बेचता है तो भी उसे 10 रुपया का फायदा होता है। ना समझे? फिर से समझा रहे हैं, सुनिएगा। एक दुकानदार 30 रुपया में इस पेन को बेचता है। मान लीजिए हम एक दुकानदार हैं, आप खरीदने आए हैं, आपको हम बेच रहे हैं पेन। आप बोलिएगा ये पेन दीजिए सर जी। हम बोले 30 रुपया दीजिए, आप 30 रुपया दिए चल गए। एक दुकानदार ने 30 रुपया में इस पेन को बेच दिया। इसके बाद मैंने 30 रुपया के बेचने के बाद भी उसे 10 रुपया का फायदा होता है। यानी 30 रुपया में बेचा तो उसे 10 रुपया का फायदा हुआ, यानी बेनिफिट हुआ, लाभ हुआ। तो 30 रुपया में बेचने पर 10 रुपया का लाभ कमाता है। तो क्वेश्चन कैसे करेगा कि एक दुकानदार ये पेन को 30 रुपया में बेचकर 10 रुपया का लाभ कमाता है। तो कै रुपया में बेचा है? तो बेचा के मतलब कितना रुपया? 30। और कै रुपया के लाभ कमाया? 10। तो लाभ बराबर 10। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा भैया उसी को चुनेंगे, अपना से नहीं। जो क्वेश्चन में दिया रहता है, एक दुकानदार ने 30 रुपया में एक पेन को बेचा और 10 रुपया का लाभ कमाया। समझ में आ गया? क्लियर? तो 30 रुपया में बेचा, 10 रुपया का लाभ कमाया। तो दुकानदार कितना में ये पेन खरीदा था? यानी हमने ये कितना में पेन खरीदा था? रुक जाओ, शांति से बना रहे हो, 40-45 मत कहो, अभी बाद में कहना। जैसे एक दुकानदार ने 30 रुपया में ये पेन को बेचा और 10 रुपया इस पर लाभ कमाया। तो दुकानदार ने कितना में खरीदा था? तो दुकानदार ने कितना में खरीदा था? खरीदा के मतलब क्या होगा? क्रयमूल्य। यानी मतलब कि हमसे वो क्रयमूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्रयमूल्य। तो देखो जाइए सूत्र में, कौन सूत्र में भाई? विक्रयमूल्य लाभ दोनों हुई। तीसरा में विक्रयमूल्य लाभ बा कब? जब क्रयमूल्य पूछी तो क्रयमूल्य पूछ ले बा। तो क्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य घटाओ लाभ, यानी क्रयमूल्य बराबर यहाँ लिख दिया विक्रयमूल्य घटाओ लाभ। अच्छा ये कब पूछा है कि दुकानदार ने 30 रुपया में बेचा है तो उसको विक्रयमूल्य, और दुकानदार को 10 रुपया का लाभ हुआ है। तो दुकानदार कितना में खरीदा था? 20 रुपया, यानी क्रयमूल्य निकल गया। ऐसे भी निकलेगा। अच्छा ए सर जी तो समझ गए नहीं जा दिक्कत ना? समझ गए नहीं जा? हाँ। अब ए 90 डिग्री क्यों बैठा हो? बुढ़ा गिलू यही गरी सीधा बैठा रहा। आसमा ऐसे मत बैठा, एक भी आसमा ऐसे बैठी। सुना जी, अब तो 3 गो हमने के समझ गए नहीं जा। चौथा क्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य जोड़ हानि। ए ध्यान से, मैंने इस पेन को 30 रुपया में बेचा है। मैंने इस पेन को कितना में बेचा? 30 रुपया। तो विक्रयमूल्य। अब एक बच्चा आया, एक बच्चा आया, बोला सर जी ये पेन बेचिए, ये पेन कितने का है? मैं एक दुकानदार हूं तो मैंने बोल दिया 30 रुपया का। अब हम इस पेन को 30 रुपया में बेच दिए।
है 30 रुपया में बेचे, तो बेचने के बाद हमें पता चला अरे गलती कर दी, हमारा 10 रुपया घाटा लग गया। अच्छा, यानी घाटा लगने का मतलब कि हानि हुआ है। हानि कितना? 10 रुपया। अब बताइए, हमने इस पेन को 30 रुपया में बेच दिया 10 रुपया की हानि पर। होता है ना कि हम कोई सामान खरीद के लाए हैं और हमारे मन जोग नहीं है, तो उसको चलो भाई, जैसे मोबाइल देखते हैं कितना बच्चा सब, जिसे बहुत आदमी खरीद के लाते हैं, तो क्या करते हैं, बढ़िया मोबाइल ना है, इसको बेच देते हैं। तब कोई दूसरा आदमी के पास बेच देता है 1-2 हज़ार घाटा सह के ना बेच देता है। उसी प्रकार अब मान लीजिए ये पेन हमारे युग नहीं है, तो हमने देखा चलो इसको 40 रुपया के, 50 रुपया के, चाहे 10 रुपया घाटा सह के हम इसको बेच देते हैं। अब हम खरीद के ही लाए हैं, कितना में पता नहीं, लेकिन हमने इसको बेच दिया 30 रुपया। अब 30 रुपया में बेच दिया 10 रुपया के घाटा सह, कितना में खरीदे थे? मुखड़ी अभी बता दिए, लेकिन लिख के कैसे बता दी कि खरीदे थे कितना में? तो क्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य जोड़ हानि, यानी जितना घाटा सह के आप बेचे हैं वो जोड़ दीजिएगा विक्रयमूल्य में, ठीक ना। तो क्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य घाट जोड़ हानि, यानी विक्रयमूल्य और हानि दोनों जोड़ दीजिए। तो 30 जोड़ 10 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 40। अरे भैया, हमने ये पेन 40 रुपया में खरीदा था, हम इसको 10 रुपया घाटा सह के बेच दिए। 10 रुपया घाटा सह के इसको बेच दिए। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया, 4 सूत्र क्लियर हो गया। अच्छा, जब ये 4, अगला सुनिए, अब हमें 5वां सूत्र, विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य घटाओ हानि। ऐसा होता है कि हम जो खरीदे हैं उसमें भी घाटा लग जाता है। जिसे खरीदे हम 500 में, कोई भी सामान हम खरीदे 500 में आए, और 100 रुपया का घाटा लग गया, तो कितना में बेचे? अब मान लीजिए हमने भी 50 रुपया का पेन खरीदा। क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा कि मैंने 50 रुपया में ये पेन खरीदा, 50 रुपया में ये पेन खरीदा और 15 रुपया के घाटा सहकर इसे बेच दिया। 50 रुपया में खरीदा और 15 रुपया के घाटा सहकर इसे बेच दिया। 50 रुपया में खरीदा, खरीदा के मतलब बोला जा, खरीदा के मतलब क्रयमूल्य, कै रुपया में? 50 रुपया में मैंने खरीदा और 15 रुपया का घाटा सहकर इसे बेच दिया। तो घाटा का मतलब घाटा का मतलब हानि। मारत तो याद आ जाइए नानी, बोलत रहा, बोलत रही एकदम, तो बड़ी मारत याद रखिए। हानि 15 रुपया के घाटा सह के मैंने बेच दिया, तो 15 रुपया के हानि हो गया। ए सर जी, तो क्रयमूल्य हानि, क्रयमूल्य हानि दे दिया, तब का पूछ रहा है? तो कितना में मैंने बेचा, तो कितना में बेचा, बेचा का मतलब विक्रयमूल्य, तो विक्रयमूल्य के सूत्र लगा देंगे, ठीक ना। ए सुने, विक्रयमूल्य का सूत्र लगा देंगे, क्या होगा? हाँ, क्रयमूल्य घटाओ हानि। अब देखिए क्रयमूल्य कितना है? 50। हानि कितना है? टोटल कै रुपया? 35 रुपया में हम सुनो, यानी 50 रुपया में हम खरीदे, 15 रुपया के घाटा सह के बेच दिए, तो हम कितना में खरीदे थे? लास्ट अंतिम, छठा लास्ट अंतिम का है कि यही मैथ रहेगा, यही मैथ रहेगा कि मैंने ये पेन 50 रुपया में खरीदा और 15 रुपया के लाभ लेकर इसे बेच दिया, यानी 15 रुपया के फायदा लेकर इसे बेच दिया, 15 रुपया के प्रॉफिट लेकर इसे बेच दिया।
अनेकों तरह से कहा जा रहा ना, बेनिफिट, फायदा, प्रॉफिट, लाभ का हो, इसे बोला लगी ना। तो यानी हम कै रुपया के लाभ लेके इसको बेच दिया 15। अब देखिए तो जहां ये 15 रुपया के हम हानि को बेच रहे थे पिछला वाला मैच में, अब हम पहले से ना अब लाभ को बेचो, लाभ। सुनिए फिर से क्वेश्चन समझिएगा, फिर से क्वेश्चन समझिएगा कि मैंने 15 रुपया के लाभ पर 50 रुपया में एक कलम खरीद कर 15 रुपया के लाभ पर इसे बेच दिया। 50 रुपया में कलम खरीदा और 15 रुपया का लाभ लेकर के इसे बेच दिया, तो हमको कितना, माने कितना में मैंने बेचा, माने हम कितना में बेचे, तो खरीदा कितना में 50, बेचे कितना में, अब हुआ 15, खरीदे हैं 50, तब बेचे कितना में है, तब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ। 50 और जोड़ 15, यानी कै रुपया में बेच दिए। देखिए इसके अलावा भी अभी और सूत्र है, इसके अलावा 2 सूत्र है जो बहुत ही काम के सूत्र है, उसको हम कल जिक्र करेंगे कल। अच्छा 2 सूत्र और है, उस दोनों सूत्र लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ये वाला भी बड़ा काम के है, लेकिन आज है उतने आटावल जाओ जितना ऑट जाए, कहे के मतलब कि तेते पांव पसारी है जेती लंबे। अच्छा तो से ज्यादा पसार देबो तो पैरवा बहरे निकल